स्वागतम। नमो नारायण। आप महाराज जी को वस्त्र धारण करो। देखो महाराज, ये श्री जी का प्रसाद प्रसाद के लिए कहाँ मना है? प्रसाद तो प्रसाद। आप विराजी, आप विराजी है। वृंदावन लौटे थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आप उनसे मिलके जाना, वैसे नहीं जाना। हेतु की कृपा आपकी, हेतु की कृपा। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हठ दीना। अनुग्रह किया आपने, दर्शन दिए करने वाले हैं। हम तो संतों के चरणों के रस बने हुए फिर से हैं। ये महानता होती संतों की। आपको बहुत बार सुना, सौभाग्य आज प्रभु ने दिया कि आपके दर्शन हो जाए। एक विनती है, भय रहित भक्ति कैसे हो, ये सबके लिए एक बार आप जरूर बताएं। जब तक द्वैत है तब तक भय बना ही रहेगा। चाहे आप ज्ञान वृत्ति से देखिए और चाहे आप भगवत वृत्ति से देखिए। ज्ञान वृत्ति में है जो मैं है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही मैं है। और भक्ति में है जो तू है वही सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है तो तू यहाँ भी है, कहाँ नहीं है। तो जहाँ प्रभु है वहाँ भय कहाँ है, और जब तक प्रभु नहीं है तब तक भय ही भय है। शरणागत में निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, संशय रहित और प्रतिकूल भावना का त्याग, ये अपने आप आ जाता है। जो भक्ति है, जब तक भगवान का सर्वत्र दर्शन नहीं करती तब तक वो भक्ति समर्था नहीं है। वो समर्था नहीं, प्रारंभिक भक्ति हो सकती है। समर्था भक्ति का स्वरूप यही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो भय किसका? फिर भय किसका हो सकता है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर भय किससे? भय तब होता है जब प्रभु से विलग हमें कुछ और दिखाई देता है, और जब तक विलग कुछ और दिखाई देता है तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत। जब निज प्रभु में देखें जगत, पर शर्त है काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर्य जब तक हमारे अंदर बैठे हैं तब तक हमें व्यक्ति का दर्शन होगा, समष्टि प्रभु का नहीं। षड विकार जित अनघ अकामा, जो 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और जब प्रभु यहाँ प्रकट हो जाते हैं तो चश्मा बदल जाता है। जिधर देखे जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। तो भय का अवसर तब होता है जब हम प्रभु से बिलग कोई वस्तु व्यक्ति स्थान देखते हैं, और जब सर्वत्र अपने प्रीतम को देखते हैं तो भय कैसा? प्रीतम से भय नहीं रहता। और प्रीतम हमारे मृत्यु भी हैं, सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। तो फिर भक्त को मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। वो मृत्यु में भी महामहोत्सव देखता है, तो फिर भय का तो कोई अवसर ही नहीं रहता। हाँ, एक भय सबके ऊपर रहता है, अचानक का भय। विचार भय भक्त में नहीं होता, न ज्ञानी में होता है। अचानक भय, जैसे अभी कोई कीक दे, अभी कोई वस्तु गिरे, ये भय सब में रहेगा। इससे नहीं पता चलेगा कि ये ब्रह्म बोध है या नहीं है, इससे कोई परीक्षा नहीं। विचार का भय नहीं रहेगा, अचानक भय। जैसे अभी कोई एक आवाज आ जाए, कोई ऐसे वस्तु गिर जाए, कोई अचानक, तो ऐसे सब कुछ हो जाएगा। उसका मतलब है ये अचानक का भय स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन ज्ञानी और भक्त को विचार का भय नहीं होता। विचार का भय नष्ट हो जाता है, ये भक्ति का रंग चढ़ता है जब द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। द्वैत भक्ति में जो लोग ये समझते हो कि अविद्याजनक द्वैत है, नहीं। एक सवाल में एक ही बचे
तो पूरा सही सवाल हुआ। जैसे ज्ञानी है तो पूरा ज्ञान का स्वरूप एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसे भक्ति में है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिनारे एक रहो नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहो नंदलाल, जित देखो तित श्याममयी, वासुदेवा सर्वम, बात बन गई। भय किससे? भय तब होता है जब प्रभु से विलग कुछ दिखाई देता है, और विलग दिखाई देना ही अज्ञान है। और अज्ञान अविद्या युक्त भय, शोक, चिंता, उद्वेग ये बना ही रहता है। और जब ये अज्ञान नष्ट हो जाता है तो निश्चिंतता, निशोकता, संशय रहित निर्भयता, ये दैवी संपदा उसके अंदर जागृत हो जाती है। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, सबको भय मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, क्योंकि बिना भय के कोई कार्य नहीं हो पाता। हर क्षण भय ही भय है जीवन में, हरि प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नहीं, भय जो भगवान से विमुख है उसको भय, नहीं तो अन्यथा नहीं। हर समय मृत्यु के साथ लड़ रहे से कोई भय नहीं। हाँ, बस भय नाम की चीज अगर ना निकली तो हमारे बाबा बनने को मतलब। हाँ, स्वयं भय मुक्त और सैकड़ों को भय मुक्त, निराश के अंदर ऐसा आनंद भर देना, उत्साह भर देना कि वो लड़ सके संसार से। हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद के पार्षद हैं। ये पार्थिव शरीर को लेकर हर्षित या शोकित होना नहीं। ना अग्नि अस्त्र में इतनी सामर्थ्य, ना वरुणास्त्र में, न वायवास्त्र में कि वो हमें क्षोभ पैदा कर सके। तो हमारा स्वरूप जो है वो बस समझ ले तो फिर भय मुक्त ही है ना। तो फिर आप अपने लोग तो समझेंगे ना इस बात को। और भयभीत नहीं होना, कभी भयभीत नहीं। भय शब्द जीवन में नहीं। हम भगवान के पार्षद हैं। अविनाशी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन चापो न शोष्यति मारुता। मुझे भय क्या? और ये मरने वाला इसे मरेगा, चाहे गोली से मरे या अपनी मौत मरे, मरना तो है और निश्चित है, वो समय निश्चित है। फिर क्या खुला छाती करके टहलो, क्या परेशानी? एक ही बार तो होगा। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय, वर्दी ही फटेगी, पहनने वाला नहीं, है नहीं। अब इसको तो फटना है भैया, वह चाहे जितना संभाल के रखो तो मरेगा। मरण धर्मा है और अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। मुझ अविनाशी में अब कोई भय नहीं। भय इस विनाशी को लेकर के है, इसलिए इसी से आप संत आश्रय लेकर शरीर राग से मुक्त हुआ जाता है। तो आप खूब भगवान नाम, भगवत महिमा, आत्मस्वरूप का बोध हमारे जगत को जा करके प्रदान कीजिए, जिससे शरीराभिमान, शरीर भोगों की वासनाओं में जल रहा है संसार। तो आप संतों की कृपा प्रसाद से ही वो मुक्त हो सकता है।